हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंकुश कुशवाहा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कवर करने वाले हैं द हैप्पी प्रिंस स्पेशल इंग्लिश क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 का पार्ट 4। बता दूं दोस्तों, इसके पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस लेसन का मैं कवर कर चुका हूं। तो हमने पीछे पार्ट 3 में देखा था कि जो लिटिल सैलो है, जो बर्ड है, वो हैप्पी प्रिंस की दोनों आंखें निकाल लेता है और वो गरीबों को दे देता है, जिससे जो अपना हैप्पी प्रिंस है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि आगे होता क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं, नो लिटिल सेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो टू इजिप्ट। तो जब वो दोनों आंखें निकाल लेता है तो सैलो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूंगा। तो उसी के आगे की बात अब प्रिंस कहता है। तो हैप्पी प्रिंस कहता है, नहीं लिटिल सैलो, तुम्हें अब अपने देश इजिप्ट जरूर जाना चाहिए। तो वे मतलब जाना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द सैलो। तो सैलो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूंगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। और वो जो सैलो था वो प्रिंस के पैरों के पास सो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर। और वो अगले दिन, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, वो प्रिंस के कंधे पर, शोल्डर मीन्स कंधे पर, पूरा दिन बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन आइसलैंड्स। और उसने स्ट्रेंज आइसलैंड्स यहाँ पे होगा, सॉरी। तो उसने फिर दूसरे दिन उसके कंधे पे बैठ के सैलो ने उसे कहानियां सुनाई जो उसने दूर के आइलैंड्स में उसने देखे थे। और वो उसकी कहानी बताता है। नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कहानी बताता है। ही टोल्ड हिम ऑफ रेड इबीज हु स्टैंड इन लॉन्ग रोज ऑन द बैंक्स ऑफ नील। नील यहाँ पे मैं पहले भी बता दिया हूँ दोस्तों, एक रिवर है, ठीक है। तो वो बताता है, इबीस एक प्रकार का फ्लावर है, तो वो रेड इबीस के बारे में बताता है, जो नील नदी के किनारे एक लाइन से, उनके घाट पर एक लाइन से वो फ्लावर्स लगे होते हैं। बैंक का मतलब होता है घाट। नेक्स्ट देखते हैं। एंड कैच गोल्ड फिश इन देयर बीक्स ऑफ द सिंफिक्स हु इज एज ओल्ड एज द वर्ल्ड इटसेल्फ। फिर वो आगे बताता है कि जो सिफिंक्स, यह एक प्रकार की मछली है। तो कहता है वो जो मछली है, हम देखते हैं कि वो मछली भी जो है ना, वो गोल्ड फिश को, सॉरी, सिफिंक्स एक पक्षी है, सॉरी। तो वो बताता है कि हम देखते हैं कि वो उसी नील नदी में वो गोल्ड फिश को अपने बीक से, अपनी चोंच से कैसे पकड़ते हैं। और वो बताता है ये जो पक्षी है सिफिक्स, वो उतना ही पुराना है जितनी की ये पृथ्वी, मतलब जब से ये पृथ्वी बनी है तब से वो पक्षी इस दुनिया में है। एंड लाइफ इन द डिजर्ट। और वो बताता है कि रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है। ये सारी कहानियां सैलो प्रिंस को बता रहा है। यहाँ पे एक और वर्ड मीनिंग देखते हैं दोस्तों, डिजर्ट। DESERT, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान। यदि DESSERT कर दिया जाए तो डिजर्ट मतलब हो जाता है खाने के बाद खाया जाने वाला थोड़ा सा मीठा। एंड नोज एवरीथिंग ऑफ द मर्चेंट हु टॉक स्लोली बाय देयर साइड ऑफ देयर कैमल्स। और वो सैलो बताता है कि वो सब कुछ जानता है। और वो मर्चेंट्स मतलब व्यापारियों के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो लोग बहुत धीरे से अपने कैमल के बाजू से जाते जाते वो आपस में बातें करते रहते हैं। एंड कैरी एम्बर बीड्स इन देयर हैंड्स। और वो अपने हाथ में खाने के लिए कुछ बीज लिए रहते हैं, बीड्स लिए रहते हैं। ऑफ द किंग ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द मून। और वो उसे राजाओं की कहानी बताता है, वो चांद की कहानी बताता है, वो पर्वतों की कहानियां वो सैलो है प्रिंस को बताता है। नेक्स्ट। हु इज एज ब्लैक एज इबोनी and worships a large crystal of the great green snake that sleeps in a palm tree। वो कहता है कि जो palm के ट्री है, ताड़ के वृक्ष है, उसमें एक बहुत बड़ा ग्रीन कलर का स्नेक है, उसमें उस पेड़ में रहता है। और बहुत सारे लोग उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, लार्ज मतलब बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या होगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्या देखते हैं दोस्तों, वो आगे बताता है, एंड हैज 20 प्रीस टू फीड इट विथ हनी केक्स। और सांप को खिलाने के लिए, हनी केक खिलाने के लिए
बहुत सारे लोग, लगभग 20 लोग लगे हुए हैं उसे खिलाने के लिए। एंड ऑफ द पिग्मीज हु सेल ओवर अ बिग लेक ऑन द लार्ज फ्लैट लेक्स एंड आर ऑलवेज एट वॉर विद द बटरफ्लाइज। और वो यही सब बटरफ्लाइज के बारे में और पेड़ों के बारे में, नाविकों के बारे में, झीलों के बारे में, ये सारी कहानियां वो हैप्पी प्रिंस को सैलो सुनाता है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या है, और इस स्लाइड में, डियर लिटिल सैलो सेड द प्रिंस। तो प्रिंस बोलता है, हे नन्हे पंछी, यू टेल मी ऑफ मार्वेलियस थिंग्स, तुम मुझे अनोखी चीजों के बारे में बता रहे हो जो बहुत ही अच्छी हैं। मार्वेलस अनोखी, आश्चर्यजनक, थिंग्स मतलब वस्तुएं। बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ द मैन ऑफ द वोमैन। तो कहता है जो सबसे ज्यादा अनोखी चीज है वो पुरुषों और महिलाओं की सफरिंग है ना, उनकी जो पीड़ा है वो ज्यादा अनोखी है। ठीक है, जो तुम ये अनोखी चीजें बता रहे हो उनसे ज्यादा। देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मजरी। कहता है कि कष्ट में ही बहुत रहस्य है। ठीक है, तुम इसके बारे में बताओ या फिर तुम इसके बारे में जानो, ऐसा हैप्पी प्रिंस कहता है। फिर वो कहता है हैप्पी प्रिंस, फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो, लिटिल सैलो, नन्हे पंछी, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और बताओ तुम क्या देखते हो वहां पे उड़ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सो द सैलो फ्लू, सॉरी, सो द सैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी। तो ऐसा सुन करके जो लिटिल बर्ड है, सैलो है, वो उसके शहर के ऊपर क्या है, उड़ने लगता है। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस। वो देखता है कि जो रईस लोग हैं वो अपने सुंदर घरों में, बड़े बड़े घरों में आनंद कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे दो चीजें बताना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे रिच का रिच नहीं हो सकता, प्लूरल RICHES नहीं हो सकता, रिच का प्लूरल द रिच होगा। ठीक है, और MARRY मैरी मतलब होता है विवाह करना, लेकिन MARRY होता है मैरी मीन्स आनंद करना या मजा करना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट देयर गेट्स, जबकि जो गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, वो उनके गेट पर बैठे हुए हैं। ही फ्लेव इनटू डार्क लेन्स, और वो जो लिटिल बर्ड है वो अंधेरी गलियों से भी गुजरता है, उसके ऊपर से भी उड़ता है। लेन मतलब होता है गली। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और वो देखता है उन गरीब बच्चों के चेहरे की ओर जो भूख से मर रहे हैं। ठीक है, स्टार वो मतलब होता है भूख से मरना, और वो बच्चे एकदम उदासीन दिख रहे हैं। लिस्टलेसली मतलब होता है उदासीनता से दिखना। एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और वो उस काली सड़कों में देखते हैं कि वो बच्चे के चेहरे सफेद हैं, वो भूख से मर रहे हैं और वो बहुत ही उदासीन दिख रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों क्या है, अंडर द आर्क ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन वन अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। वो देखता है एक ब्रिज के पास, एक ब्रिज के नीचे, अंडर मतलब होता है के नीचे, ब्रिज मतलब होता है पुल, एक पुल के नीचे देखता है कि दो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपस में बैठे हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर, लाइंग इन अनदर्स आर्म्स, वो एक दूसरे के कंधे के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और वो एक दूसरे को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हाउ हंग्री वी आर दे सेड, वो कहते हैं कि हमें बहुत भूख लगी, हम बहुत भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर shouted the watchman, and they wandered out into the rain। तो वहीं पे एक वॉचमैन होता है, तो वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हो, यहाँ पे नहीं लेट सकते हो, वो वॉचमैन बोलता है। और फिर वो क्या होते हैं, बारिश में जाके फिर से वो घूमने लगते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड मीनिंग बता दूं दोस्तों, वंडर, WONDER, वंडर मतलब आश्चर्यचकित, अद्भुत, लेकिन WANDR वंडर मतलब होता है घूमना या भटकना। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। फिर ये सब देखने के बाद वो जो लिटिल बर्ड है वो वापस से हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और वो सब कुछ बताता है जो उसने वहां पे देखा होता है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। तो प्रिंस कहता है कि जो मेरे ऊपर ये परत है, स्किन है ये मेरी, वो सोने की है। ठीक है, यू मस्ट टेक इट ऑफ, टेक ऑफ मतलब होता है उतारना,
तो तुम एक काम करो, तुम ये जो मेरी गोल्ड स्किन है इसे तुम उतार लो, लीफ बाय लीफ, परत दर परत, एंड गिव इट टू माई पुअर, और ये जो सोने की जो परत निकलेगी, स्किन निकलेगी, वो तुम मेरे गरीब लोगों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। लोग हमेशा से सोचते हैं कि जो सोना है वो उन्हें क्या कर देगा, खुश कर देगा। यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग देखो, थिंक, THIN के थिंक मतलब सोचना, THING थिंग, थिंग मतलब होता है वस्तु। एक चीज और यहाँ पे बता दूं, लीफ बाय लीफ, यहाँ पे आप बाद में पढ़ेंगे जब एडवांस में इंग्लिश देखेंगे, लीव्स बाय लीव्स नहीं हो सकता, मतलब प्लूरल बाय प्लूरल ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द सैलो पिक्ड ऑफ। तो परत दर परत सैलो ने उसके सोने की परत को क्या कर लिया, उतार दिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। और अब हैप्पी प्रिंस बहुत ही मंद, डल मतलब होता है भद्दा या फीका, और वो हैप्पी प्रिंस जो था अब बहुत ही ग्रे कलर का दिखने लगा था और मंद कलर का दिखने लगा था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर। और वो परत दर परत निकाल करके वो सोने की जो परत थी वो गरीबों के पास ले जा करके सैलो ने दे दिया। यहाँ पे एक चीज और देखे दोस्तों, जैसे रिच का प्लूरल रिच नहीं होता, वैसे पुअर का प्लूरल पुअर्स नहीं हो सकता, पुअर का प्लूरल द पुअर लगा के बनेगा। एंड द चिल्ड्रन फेस ग्रू रॉयजर। और ये सोना की परत पा करके जो बच्चों का चेहरा था वो बहुत ही आनंदित हो उठा। रॉयजर मतलब होता है आनंदित। एंड दे लव्ड एंड प्लेड गेम्स इन द स्ट्रीट। और अब वो मुस्कुराते थे और वो सड़कों में गेम्स खेला करते थे। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड। वो कहते हैं कि अब हमारे पास खाने के लिए रोटी है। देन द स्नो केम। अब फिर बर्फबारी का मौसम आ गया। स्नो मतलब बर्फ, जो आसमान से गिरती है। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। और जब बर्फ पड़ी तो उसके बाद जरूर बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी। फ्रॉस्ट मतलब पाला या कड़ाके की ठंड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। और बर्फ पड़ने से वो सड़कें कुछ ऐसे दिख रही थी जैसे वो चांदी की बनी हों। दे वर सो ब्राइट एंड ग्लिस्टनिंग। वो जो सड़कें थी बहुत ही ब्राइट, बहुत ही चमकदार दिख रही थी और वो बहुत ही चमक भी रही थी। लॉन्ग आइसेल्स लाइक क्रिस्टल, थोड़ा सा ऊपर कर लो। लॉन्ग आइसेल्स लाइक क्रिस्टल डैगर हंग डाउन फ्रॉम द ईव्स ऑफ द हाउसेस। तो आगे ऑथर क्या कहता है कि आइसेल्स मतलब होता है बर्फ की लटकती हुई चट्टानें, बहुत बड़ी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। तो जो बड़ी बड़ी सी बर्फ की चट्टानें हैं, आइसेल्स हैं, वो लटक रही हैं घरों के छज्जे से। इस मतलब होता है छज्जे से। और वो ऐसे लटक रही हैं जैसे मानो वो एक खंजर, डैगर्स मतलब खंजर। हंग थर्ड फॉर्म है किसका, हैंग का। तो वो ऐसा कहता है कि वो जो बर्फ की चट्टानें हैं वो घरों के छज्जे से ऐसे लटक रही हैं जैसे मानो कि वो क्या हो, खंजर हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एवरीबडी went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. हर किसी को बहुत ठंड लग रही थी। वेंट अबाउट इन फर्स मतलब होता बहुत कड़ाके की ठंड लगना या रोवे खड़े हो जाना ठंड के मारे। तो सभी को बहुत ठंड लग रही थी, उनके रोए खड़े हो जा रहे थे। जो लिटिल बॉय थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने लाल कलर की अपने टोपी पहन ली, जैसे हम मफलर कह सकते हैं। और अब सॉरी, कहाँ पे था, हाँ, और वो बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द पुअर लिटिल सैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। और अब वो जो लिटिल सैलो था वो बेचारा अब वो ठंडा होता जा रहा था, मतलब उसे ठंड लग रही थी और भी ज्यादा ठंड लग रही थी। बट ही वुड नॉट लिव द हैप्पी प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। लेकिन, बट मतलब लेकिन, लेकिन वो सैलो उस हैप्पी प्रिंस को छोड़ करके नहीं जाएगा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to
keep himself warm by flapping his wings। तो आगे ऑथर कहता है कि जो सैलो था वो बेकर के दरवाजे के बाहर, है ना, जो ब्रेड होती है उसकी थोड़ी सी क्रम्स पड़ी थी, रोटी का वो गूदेदार जो भाग होता है वो उसे पिक करके लाता था वो खाने के लिए। कब? जब वो बेकर उसे नहीं देख रहा होता था वहां पे, और वो अपने आप को पंख फड़फड़ा करके, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, एक प्रकार से कह सकते हैं अपन, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन आखिरकार उसे पता था कि वो अब मरने वाला है। ही हैड जस्ट स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर। अब उसके पास बस इतनी ही ताकत बची थी, उसके पास इतनी ही ताकत बची थी कि वो प्रिंस के कंधे तक एक बार और उड़ के चला जा सके। गुड बाय डियर प्रिंस। और वो कहता है गुड बाय मेरे प्रिंस या डियर प्रिंस। ही मर्मर्ड विल यू लेट मी किस योर हैंड। वो बहुत धीमी आवाज में ऐसा कहता है और कहता है क्या तुम मुझे अपने हाथों को किस करने दोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सैलो सेड प्रिंस। तो प्रिंस कहता है कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने देश वापस मतलब इजिप्ट जा रहे हो लिटिल सैलो। यू हैव स्टेड लॉन्ग हियर। तुम काफी लंबे समय तक मेरे साथ रहे हो। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। लेकिन तुम्हें मुझे मेरे हाथ में मेरे होठों को किस करना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा हैप्पी प्रिंस बोलता है। नेक्स्ट, इट इज नॉट द इजिप्ट दैट आई एम गोइंग। मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। सेड द सैलो। सैलो बोलता है आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ, मतलब मैं मरने वाला हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप इज ही नॉट। और जो मृत्यु है वो निद्रा मतलब नींद का ही भाई है, क्या ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, एंड सॉरी, हाँ, एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स। और वो हैप्पी प्रिंस के होठों में किस करता है। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास नीचे गिरकर मर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेचू। और उसी समय एक बहुत ही अजीब सी आवाज उस स्टेचू के अंदर सुनाई देती है। इनसाइड मतलब होता है अंदर। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। और वो आवाज ऐसी थी जैसे मानो कुछ उसके अंदर टूटा हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। और बात ये है कि वो जो टूटने की आवाज थी, वो जो उसका लेड का दिल बना हुआ था वो दो टुकड़ों में टूट गया था, और ये उसी की आवाज थी। इट इज सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट। और निश्चित रूप से ये बहुत ही भयानक ठंड थी। फ्रॉस्ट मतलब पाला या ठंड, ड्रेडफुल मतलब भयानक। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। और अगली सुबह 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 जो मेयर है उस सिटी का, वो अपने काउंसलर्स के साथ, है ना, कंपनी मतलब के साथ, अपने काउंसलर के साथ वहीं पे भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। एज दे पास द कॉलम he looked up at the statue। और जब वो उसी खंभे के पास जहाँ हैप्पी प्रिंस का स्टेचू लगा था, जब वो वहां से गुजरते हैं तो वो ऊपर देखते हैं और कहते हैं डियर मी हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। तो एक व्यक्ति कहता है कि अरे ये हैप्पी प्रिंस तो बहुत ही गंदा और भद्दा दिख रहा है। सैबी मतलब गंदा, भद्दा, जर्जर, ऐसा वो कमेंट करते हैं। नेक्स्ट, हाउ सैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर। तो दूसरे जो टाउन काउंसलर्स हैं वो भी कहते हैं हाँ सच मुझे तो बहुत ही भद्दा दिख रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर। जो हमेशा से मेयर के क्या थे, चापलूस थे, या मेयर की सहमत की हर बात से सहमत रहते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और फिर वो उसे देखने के लिए थोड़ा ऊपर गए, मतलब हैप्पी प्रिंस के खंबे में चढ़े। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आईज आर गॉन एंड हिज गोल्डन, ही इज गोल्डन नो लॉन्गर। तो देखते हैं और वो बताते हैं कि इसके तलवार की, स्वॉर्ड मतलब तलवार, इसके तलवार की जो रूबी है वो गिर चुकी है, उसकी आंखें भी नहीं है, और अब ये सोने का भी नहीं है, मतलब इसके सोने की जो परत थी वो भी निकल गई है।
सेड द मेयर, इन फैक्ट मेयर ने ऐसा बोला, ही इज लिटिल बेटर देन अ बिगर। अब इस हैप्पी प्रिंस के स्टेचू की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये बस एक भिखारी से ही थोड़ा सा अच्छा है, बाकी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसलर्स। तो जो उसके साथ काउंसलर्स होते हैं वो भी कहते हैं हाँ हाँ, बस इसकी कंडीशन बस एक बेगर से ही थोड़ी सी अच्छी है, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, एंड हियर इज एट हिज फेट कॉन्टिन्यूड द मेयर। और मेयर कहता है कि यहाँ पे एक मरा हुआ पक्षी भी है इस प्रिंस के पैरों के पास। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। तो मेयर कहता है कि हमें घोषणा इशू कर देना चाहिए, जारी कर देना चाहिए। इशू मतलब होता है जारी कर देना, प्रोक्लेमेशन मतलब होता है घोषणा। तो हमें जल्द एक घोषणा जारी कर देना चाहिए कि, सॉरी, हाँ, कि बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, कि पक्षियों का मरना यहाँ पे अलाउ नहीं है। द टाउन क्लर्क मेड अ, नेक्स्ट, हाँ, एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। तो ऐसा एक टाउन काउंसलर क्या करता है, सजेस्ट करता है। सजेशन जो है सजेस्ट का नाउन फॉर्म है। एक चीज और नोट कर लो दोस्तों, कि जिस भी वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन आ जाए वो सब नाउन ही होता है। सो दे पुल्ड ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसीलिए अब उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को नीचे गिरा दिया। पुल डाउन मतलब होता है नीचे गिरा देना। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर एट द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में आर्ट प्रोफेसर कहता है, कला का जो प्रोफेसर है, कि अब ये किसी काम का नहीं है और अब ये बहुत सुंदर भी नहीं दिख रहा है। आगे क्या होता है देखते हैं। Then they melted the statue in furnace, and the mayor held a meeting of the corporation to decide what was to be done with the metal. फिर उन्होंने क्या किया, उस हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को पिघला दिया भट्टी में। ठीक है, मेल्ट मतलब होता है पिघलाना, फर्नेस मतलब होता है भट्टी। तो उन्होंने उसे भट्टी में पिघला दिया। फिर मेयर ने एक मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई, ठीक है, और ये निर्णय लेने के लिए सभा बुलाई कि जो वो बचा हुआ मेटल है उस हैप्पी प्रिंस का, उसके साथ क्या किया जाए। वी मस्ट हैव अनदर स्टेचू ऑफ कोर्स ही सेड, एंड इट शैल बी स्टेचू ऑफ माई सेल्फ। तो कहते हैं जो जिनके साथ उसकी मीटिंग होती है, कि हमें एक और स्टेचू बनाना चाहिए और वो स्टेचू मेरा होना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। ऑफ माई सेल्फ सेड ईच ऑफ द टाउन काउंसलर। तो सारे टाउन काउंसलर आपस में बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो स्टेचू जो बनेगा मेरा बनेगा, ऐसा सब वो बोलते हैं। एंड दे कैरल्ड, और इस प्रकार से वो झगड़ा करने लगते हैं आपस में। वेन आई लास्ट हर्ड ऑफ देम दे वर क्वेरलिंग स्टिल। जब मैंने उन्हें आखिरी बार सुना और देखा, वो तब भी क्या कर रहे थे, आपस में लड़ झगड़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. फाउंड्री मतलब होता है लोहे का ढलाई खाना, जहाँ पे लोहा गलाया जाता है। और ओवरसियर लाइक सुपरवाइजर होता है। तो कहता है ये बहुत ही अजीब सी बात है। ठीक है, सुपरवाइजर कहता है उस ढलाई खाने का। वो ऐसा क्यों कहता है देखते हैं। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। वो कहता है कि ये टूटा हुआ जो लेड का दिल है, ये इस भट्टी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट, इसीलिए उन्होंने उसे फेंक दिया एक कचड़े के ढेर में। डस्ट हीप मतलब कचड़े का ढेर। वेयर द डेड सैलो वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पे वो मरा हुआ पक्षी भी पड़ा हुआ था, वहीं पे उसका दिल भी फेंक दिया गया। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी। नेक्स्ट क्या है, सेट गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। तो ईश्वर कहते हैं अपने किससे, एंजल से, फरिश्ते से, कि मेरे लिए दो सबसे कीमती चीजें जो इस शहर में है वो लेकर के आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और जो उसके दूत थे, एंजल थे, उन्होंने वो लेडन हार्ट मतलब उस प्रिंस का दिल और वो मरा हुआ पंछी ले जा करके ईश्वर को दे दिया। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड है अपनी। यू हैव राइटली चूजन सेड द गॉड।
तो ईश्वर कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा चुना है, मतलब जो सही है वही तुम लेकर के आए हो। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड्स विल सिंग फॉर ऑलवेज, फॉर एवर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो कहते हैं गॉड कि मेरे स्वर्ग के बगीचे में, पैराडाइज मतलब हेवन या स्वर्ग, मेरे स्वर्ग के बगीचे में ये जो लिटिल बर्ड है वो हमेशा के लिए गाना गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस, सॉरी, इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और मेरे शहर में, ठीक है, जो हैप्पी प्रिंस है वो शासन करेगा और हमेशा मेरे ही गुणगान को गाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ये वीडियो और ये जो लेसन है पूरा वो खत्म होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि कोई सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।